ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में है ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। दो नंबर में है इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। एक नंबर में है ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। इन वाक्यों को देखें। आई ईट ए मैंगो, आई लव यू, ही नोज दिस, आई रीड दिस बुक, दे हेल्प अस, आई लाइक रेड पेन्स। इन वाक्यों में मैंगो, यू, दिस बुक, अस और रेड पेन्स ऑब्जेक्ट्स अर्थात कर्म हैं। अतः इनके पहले प्रयुक्त वर्ब्स क्रमशः इट, लव, नोज, रीड, हेल्प और लाइक को ट्रांसिटिव वर्ब्स कहेंगे। दो नंबर में है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इन वाक्यों को देखें। आई ईट, आई एम गोइंग, वी गो टू स्कूल, ही रन्स फास्ट। इन वाक्यों में कोई कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः प्रयुक्त वर्ब्स इट, गो, एम, लाफिंग और रन्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरक है अर्थात वाक्य को पूरा करने वाला। उसी प्रकार से यहाँ पर फास्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पूरक है अर्थात वाक्य को पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं। नोट 1, बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बिट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। नोट 2, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट और पूरक अर्थात कम्प्लीमेंट में अंतर है। ट्रांसिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना आवश्यक है, पूरक का नहीं। इन्हें समझें। इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले है आई ईट। यहाँ पर मेरा वर्ब है ईट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आई ईट हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी प्रकार से है आई ईट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर मेरा वर्ब है ईट और ईट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए आई ईट ऑन द टेबल इंट्रांसिटिव वर्ब है। ही रीड्स। यहाँ पर मेरा वर्ब है रीड्स और रीड्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ही रीड्स इंट्रांसिटिव वर्ब है। उसी प्रकार से है ही रीड्स फास्ट। यहाँ पर मेरा वर्ब है रीड्स और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ही रीड्स फास्ट कहलाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी प्रकार से है ही इज रीडिंग इन द रूम। तो यहाँ पर मेरा वर्ब है रीडिंग और रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ही इज रीडिंग इन द रूम ये हो जाएगा
इंट्रांसिटिव वर्ब। आई ईट ए मैंगो, यहाँ पर मेरा वर्ब है इट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर मैंगो है ऑब्जेक्ट, इसलिए आई ईट ए मैंगो ये हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। आई ईट राइस, तो यहाँ पर मेरा वर्ब है इट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर राइस है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हो जाएगा आई ईट राइस हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। ही रीड्स ए बुक, यहाँ पर मेरा वर्ब है रीड्स और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है बुक, इसलिए ही रीड्स ए बुक हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब।